क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं, जबकि कुछ लोग घंटों साथ रहने के बाद भी किसी को याद नहीं रहते? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी में होता है, या उनके पास ऐसी कोई स्किल होती है जो ज्यादातर लोगों ने कभी सीखी ही नहीं? सच्चाई ये है कि जिंदगी में सबसे आगे वही लोग निकलते हैं जो लोगों से जुड़ना जानते हैं। चाहे नौकरी चाहिए हो, बिजनेस बढ़ाना हो, दोस्त बनाने हो या रिश्तों को मजबूत करना हो, हर जगह आपकी सोशल स्किल्स ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनती हैं। और दुख की बात यह है कि 90% लोग बातचीत करते समय ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से लोग उन्हें धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सोशल स्किल्स कोई जन्मजात टैलेंट नहीं, बल्कि सीखी जाने वाली स्किल है। आज पीएस बुकिश पर हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है मास्टर योर सोशल स्किल्स। इस किताब में ऐसे प्रैक्टिकल टेक्निक्स और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिनकी मदद से आप किसी से भी बिना झिझक बात कर पाएंगे। पहली मुलाकात में शानदार इंप्रेशन छोड़ेंगे, लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाएगी कि लोग खुद आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें सिर्फ सुनी ही ना जाएं बल्कि याद भी रखी जाएं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं, आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकते हैं। आज की दुनिया में सिर्फ डिग्री या टेक्निकल नॉलेज सफलता की गारंटी नहीं है। आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी शिक्षा क्यों ना हो, अगर आपकी सोशल स्किल्स मजबूत नहीं हैं तो कई शानदार मौके आपके हाथ से निकल सकते हैं। सोशल स्किल्स का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं है। ये वह कला है जो आपको प्रभावी ढंग से संवाद करना, मजबूत रिश्ते बनाना और लोगों पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ना सिखाती है। ये स्किल हर जगह काम आती है, चाहे आप जॉब इंटरव्यू में हो, बिजनेस मीटिंग में, किसी सामाजिक कार्यक्रम में, या पहली बार किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हो। आखिर सोशल स्किल्स इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के 4 सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को सीधे प्रभावित करती हैं। पहला, कम्युनिकेशन। जब आप साफ, सरल और आत्मविश्वास से अपनी बात रखते हैं तो गलतफहमियां कम होती हैं और सामने वाला आपकी बात को बेहतर तरीके से समझता है। इससे रिश्ते भी मजबूत होते हैं और लोग आपको भरोसेमंद इंसान मानते हैं। दूसरा, रिश्ते और नेटवर्किंग। अगर आप लोगों से जुड़ना जानते हैं तो आपके लिए नए अवसरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। अक्सर सफलता सिर्फ आपकी योग्यता से नहीं, बल्कि आपके रिश्तों से भी तय होती है। तीसरा, आत्मविश्वास। जब आपको भरोसा होता है कि आप किसी भी माहौल में सहज होकर बातचीत कर सकते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा होता है। और चौथा, लीडरशिप। जब आप अपने विचार स्पष्ट रूप से रखते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, तब लोग आपको सिर्फ सुनते नहीं बल्कि फॉलो भी करने लगते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि अच्छे कम्युनिकेटर जन्म से ही होते हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। सोशल स्किल्स कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि सीखी जाने वाली स्किल है। अगर आज आप बातचीत करने में झिझकते हैं या आपको लगता है कि लोग आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेते, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी आदतों और लगातार अभ्यास से कोई भी व्यक्ति बेहतरीन कम्युनिकेटर बन सकता है। अब सवाल है, एक दिलचस्प बातचीत कैसे की जाए? अक्सर किसी नए इंसान से मिलने के शुरुआती कुछ मिनट ही तय कर देते हैं कि वह आपसे जुड़ाव महसूस करेगा या नहीं। अगर बातचीत फीकी होगी तो सामने वाला जल्दी ही बात खत्म करना चाहेगा, लेकिन अगर आपकी बातों में अपनापन और दिलचस्पी होगी तो वही मुलाकात लंबे समय तक याद रहेगी। इस किताब के अनुसार एक शानदार बातचीत के 3 मजबूत आधार हैं। पहला, एक्टिव लिसनिंग। सिर्फ सुनना और ध्यान से सुनना दोनों अलग बातें हैं। अक्सर हम सामने वाले की बात सुनते हुए भी अपने अगले जवाब के बारे में सोच रहे होते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है सामने वाले पर पूरा ध्यान देना, उसकी बातों के साथ उसकी भावनाओं को भी समझना और समय समय पर ऐसी प्रतिक्रिया देना जिससे उसे महसूस हो कि उसकी बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए बातचीत के दौरान आंखों में देखकर बात करें, हल्का सिर हिलाएं और छोटे छोटे शब्द जैसे अच्छा, समझ गया, फिर क्या सैक हुआ का इस्तेमाल करें। अगर कोई अपना अनुभव साझा कर रहा है तो उससे जुड़े सवाल पूछें, जैसे फिर आपने क्या किया, या
उस समय आपको कैसा महसूस हुआ। लेकिन कुछ गलतियों से हमेशा बचें। बीच में बात काटना, अपनी राय थोपना, बातचीत के दौरान मोबाइल देखना या बिना सुने जल्दी जल्दी जवाब देना। दूसरा, बॉडी लैंग्वेज। लोग सिर्फ आपके शब्द नहीं सुनते बल्कि आपका अंदाज भी पढ़ते हैं। आपके चेहरे के भाव, बैठने का तरीका, हाथों की हरकत और आई कांटेक्ट, ये सब आपकी बात का असर कई गुना बढ़ा देते हैं। बात करते समय सहज रहें, हल्की मुस्कान बनाए रखें, हाथों को क्रॉस न करें और समय समय पर आई कांटेक्ट करें। लेकिन लगातार घूरना भी सही नहीं है, इसलिए संतुलन बनाए रखें। साथ ही जरूरत से ज्यादा बेचैन या बार बार हिलना डुलना सामने वाले को असहज कर सकता है। तीसरा, जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी। अगर आप चाहते हैं कि बातचीत लंबे समय तक चले तो सामने वाले में सच्ची दिलचस्पी दिखाइए। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी बात ध्यान से सुने और उसे महत्व दे, इसलिए सवाल पूछिए। अगर वह अपने शौक या अनुभव के बारे में बता रहा है तो पूछिए, आपने ये कब शुरू किया, या इसमें आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है। याद रखिए, बातचीत तब खूबसूरत बनती है जब दोनों लोगों को बोलने का बराबर मौका मिले। अगर आप सिर्फ अपने बारे में बोलते रहेंगे तो सामने वाला धीरे धीरे रुचि खो देगा। अगर आप इन 3 आदतों, एक्टिव लिसनिंग, बेहतर बॉडी लैंग्वेज और सच्ची जिज्ञासा, को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो आपकी हर बातचीत यादगार बन सकती है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। बहुत से लोग सामाजिक माहौल में इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या कहीं वे कुछ गलत न बोल दें। लेकिन याद रखिए, आत्मविश्वास कोई जादू नहीं बल्कि रोज की जाने वाली एक आदत है। इस किताब में 3 ऐसे तरीके बताए गए हैं जो धीरे धीरे आपके अंदर मजबूत आत्मविश्वास पैदा करते हैं। पहला तरीका है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप लोगों से बातचीत करेंगे उतना ही आपका डर कम होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। याद रखिए, आत्मविश्वास इंतजार करने से नहीं, लगातार अभ्यास करने से आता है। कोई भी स्किल बिना अभ्यास के विकसित नहीं होती। चाहे खेल हो, संगीत हो या सोशल स्किल्स, हर महारत की शुरुआत प्रैक्टिस से होती है। हर दिन किसी नए व्यक्ति से बातचीत करने की आदत डालिए। जरूरी नहीं कि वह आपका कोई खास परिचित हो। आप दुकान के सेल्समैन, कैब ड्राइवर या ऑफिस के किसी सहकर्मी से छोटी सी बातचीत करके शुरुआत कर सकते हैं। खुद को छोटे छोटे चैलेंज दीजिए, जैसे किसी अजनबी से रास्ता पूछना, काउंटर पर ऑर्डर देते समय मुस्कुराकर बात करना या आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करना। यह आपकी आवाज, बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास तीनों को बेहतर बनाता है। शुरुआत में यह अजीब जरूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही छोटी प्रैक्टिस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। दूसरा तरीका है अपनी सेल्फ टॉक बदलना। आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही बनने लगते हैं। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं, मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं या लोग मेरी बातों में दिलचस्पी नहीं लेंगे, तो यह नकारात्मक सोच आपके व्यवहार में भी दिखने लगती है। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, लोग मेरी बात सुनना पसंद करते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसलिए जब भी घबराहट महसूस हो, खुद से सिर्फ एक बात कहिए, मैं कर सकता हूं और मैं सीख रहा हूं। तीसरा तरीका है छोटी शुरुआत करना। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं या लोगों के सामने बोलने से डरते हैं तो सीधे बड़े मंच पर जाने की जरूरत नहीं है। पहले छोटे कदम उठाइए। किसी अजनबी से पूछिए, कैसे हैं आप? किसी जान पहचान वाले से पूछिए, आज आपका दिन कैसा रहा? अगर आमने सामने बात करने में झिझक होती है तो शुरुआत ऑनलाइन चैट या मैसेज से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। पहले 2-3 लोगों के सामने बोलिए, फिर दोस्तों के बीच कोई कहानी सुनाइए और बाद में ऑफिस मीटिंग या बड़े ग्रुप में अपने विचार रखिए। सबसे बड़ी गलती यह होगी कि आप सीधे बड़े मंच पर पहुंच जाएं और एक असफल कोशिश के बाद खुद को कमजोर समझ लें। याद रखिए, आत्मविश्वास छलांग लगाने से नहीं, छोटे छोटे कदमों से बनता है। जब आप लगातार छोटे कदम उठाते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं और आपको एक भरोसेमंद व प्रभावशाली इंसान मानने लगते हैं। और याद रखिए, आत्मविश्वास का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि गलती के बाद भी दोबारा पूरे विश्वास के साथ खड़े होना है।
यही आदत आपको भीड़ से अलग बनाती है। अब सवाल है, नए दोस्त और मजबूत रिश्ते कैसे बनाए जाएं? क्या कभी आपको लगा कि लोग आपसे ज्यादा जुड़ना नहीं चाहते? या जब आप किसी नए व्यक्ति से बात शुरू करते हैं तो सामने वाला उतनी रुचि नहीं दिखाता? अगर ऐसा है तो चिंता मत कीजिए। दोस्ती और नेटवर्किंग भी एक स्किल है और अच्छी बात यह है कि इसे सीखा जा सकता है। इस किताब के अनुसार लंबे समय तक टिकने वाले रिश्तों की सबसे मजबूत नींव है गिव एंड टेक अप्रोच। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़े रहें तो आपको भी उन्हें कुछ देना होगा। अपना समय, मदद, सही सलाह या सिर्फ एक ऐसा इंसान जो उनकी बात दिल से सुन सके। ऐसे रिश्ते बनाइए जहां लोग आपको आपके स्वार्थ से नहीं बल्कि आपके व्यवहार से याद रखें। बिना किसी उम्मीद के की गई छोटी सी मदद भी रिश्तों को गहरा बना देती है। कभी किसी की बात ध्यान से सुन लेना, सही जानकारी देना या मुश्किल समय में उसका हौसला बढ़ा देना, ये छोटी बातें सामने वाले के लिए बहुत बड़ी बन सकती हैं। दोस्तों, अगर अभी तक की बातें आपको पसंद आ रही हैं और आपको लगता है कि यह वीडियो आपकी जिंदगी में सचमुच बदलाव ला सकता है तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल PS बुकिश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे की सीख शायद आपकी सोच और आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल दे। अब वापस आते हैं रिश्तों की बात पर। मजबूत रिश्ते बनाने का एक और आसान नियम है दूसरे की रुचियों में सच्ची दिलचस्पी लेना। किसी ऐसे इंसान से दोबारा बात करने का मन नहीं करता जो सिर्फ अपनी ही बातें करता रहे। इसलिए बातचीत हमेशा दो तरफा होनी चाहिए। सामने वाले के शौक, पसंद और अनुभवों के बारे में पूछिए। मान लीजिए किसी को म्यूजिक पसंद है, भले ही आपको उसके बारे में ज्यादा जानकारी न हो, फिर भी आप पूछ सकते हैं, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? आपको किस सिंगर की आवाज सबसे ज्यादा पसंद है? ऐसे सवाल सामने वाले को महसूस कराते हैं कि आप सचमुच उसकी बातों में रुचि रखते हैं। यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर मजबूत दोस्ती की नींव बनती हैं। तीसरी आदत है रेगुलर कम्युनिकेशन। रिश्ते सिर्फ बनाए नहीं जाते, उन्हें निभाया भी जाता है। अगर आप लंबे समय तक संपर्क नहीं रखते तो धीरे धीरे रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए समय समय पर एक छोटा सा मैसेज, एक फोन कॉल या किसी खास दिन की शुभकामना भी रिश्ते को जीवित रखती है। कभी कभी सिर्फ एक मैसेज कैसे हो या आज का दिन कैसा रहा भी सामने वाले को यह एहसास दिला देता है कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही लोगों से संपर्क करेंगे तो उन्हें लगेगा कि रिश्ता सिर्फ आपके फायदे के लिए है। इसलिए याद रखिए, रिश्ते जरूरत से नहीं, नियमित जुड़ाव से मजबूत होते हैं। यही आदत आपको एक भरोसेमंद दोस्त, बेहतरीन सहकर्मी और मजबूत नेटवर्क बनाने वाला इंसान बनाती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इन सभी स्किल्स की असली नींव है, आपका माइंडसेट। क्योंकि अगर सोच सही नहीं होगी तो कोई भी ट्रिक ज्यादा समय तक काम नहीं करेगी। अपने आप से पूछिए, क्या आप मानते हैं कि लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहते? क्या आपको लगता है कि आप कभी अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते? अगर जवाब हां है तो यही सोच आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। याद रखिए, हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं और मैं पहले से बेहतर बन सकता हूं, उसी दिन से आपका व्यवहार भी बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से बार बार यही कहते रहेंगे कि मैं कभी नहीं बदल सकता, तो बदलाव की शुरुआत ही नहीं होगी। इसीलिए इस किताब में कहा गया है कि सोशल स्किल्स की असली नींव सिर्फ प्रैक्टिस या ट्रिक्स नहीं बल्कि एक सही माइंडसेट है। दोस्तों, जिंदगी में आगे वही लोग बढ़ते हैं जो सीखना कभी नहीं छोड़ते। डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन आपकी सोशल स्किल्स आपको पहचान, सम्मान और सफलता दिलाती हैं। दोस्तों, असली फर्क सिर्फ इस बात से नहीं पड़ता कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस बात से पड़ता है कि आप लोगों से कैसे जुड़ते हैं। आप किसी भी सफल इंसान को देख लीजिए, चाहे वह बिजनेस लीडर हो, पॉलिटिशियन हो या कोई मशहूर आर्टिस्ट। उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनका टैलेंट नहीं होती, बल्कि लोगों को समझने, उनसे जुड़ने और उन्हें प्रेरित करने की क्षमता होती है। जरा सोचिए, अगर यही ताकत आपके अंदर आ जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? जहां भी जाएंगे लोग आपको नोटिस करेंगे, आपकी बातों का असर होगा, आपके रिश्ते मजबूत होंगे और सबसे बड़ी बात, आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और खुश महसूस करेंगे। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की।
बॉडी लैंग्वेज वो भाषा है जो बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ कह देती है। आपके बोलने से पहले ही आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपकी मुस्कान और आपके हाथों के हाव भाव सामने वाले तक आपका संदेश पहुंचा देते हैं। अगर आप झुककर खड़े हैं, नजरें नीचे हैं या बार बार बेचैनी से हिल रहे हैं, तो सामने वाले को यही महसूस होगा कि आप आत्मविश्वासी नहीं हैं। लेकिन अगर आप सीधे खड़े हैं, हल्की मुस्कान के साथ आंखों में देखकर बात कर रहे हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप झलकने लगता है। इस किताब में बताया गया है कि हमारी बात का बहुत छोटा हिस्सा शब्दों से पहुंचता है, जबकि सबसे बड़ा प्रभाव हमारी आवाज के टोन और बॉडी लैंग्वेज से पड़ता है। यानी अगर चाहते हैं कि लोग आपकी बात को गंभीरता से लें, तो सिर्फ शब्दों पर नहीं, बल्कि अपने प्रेजेंटेशन पर भी काम कीजिए। सोचिए, अगर किसी मीटिंग में आप हर बार नजरें झुकाकर बोलेंगे, तो लोग आपकी बात पर कितना भरोसा करेंगे। लेकिन वही बात अगर आप साफ आवाज, सही पॉज और आत्मविश्वास के साथ कहें, तो साधारण शब्द भी प्रभावशाली बन जाते हैं। और हाँ, बातचीत में साइलेंस भी एक ताकत है। बहुत से लोग बिना रुके लगातार बोलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रुकने से सामने वाला बोर हो जाएगा। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। सही जगह लिया गया पॉज आपकी बात को और ज्यादा असरदार बना देता है। जब आप कुछ सेकंड रुकते हैं, तो सामने वाले को आपके शब्दों को समझने और महसूस करने का समय मिलता है। यही ठहराव आपके आत्मविश्वास की भी पहचान बन जाता है। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण स्किल पर, लिसनिंग। अधिकतर लोग बोलना सीखते हैं, लेकिन सुनना नहीं सीखते। जबकि असली रिश्ता तब बनता है जब सामने वाले को महसूस हो कि उसकी बात सचमुच सुनी जा रही है। अक्सर हम सामने वाले के चुप होने का इंतजार करते रहते हैं ताकि अपनी बात कह सकें, लेकिन ऐसा व्यवहार सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि उसकी बातों की हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है। अगर मजबूत रिश्ते बनाना चाहते हैं, तो एक्टिव लिसनिंग सीखिए। इसका मतलब है पूरे ध्यान से सुनना, बीच बीच में छोटे छोटे संकेत देना, जैसे हाँ समझ गया, फिर क्या हुआ, या हल्का सिर हिलाना। और सबसे प्रभावशाली तरीका है उनकी बात को अपने शब्दों में दोहराकर कंफर्म करना। मान लीजिए कोई कहता है मुझे काम का बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो आप कह सकते हैं मतलब तुम्हें काम का दबाव काफी ज्यादा महसूस हो रहा है। इतना सा वाक्य सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि उसे समझ भी रहे हैं। यहीं से भरोसा पैदा होता है। अब बात करते हैं एम्पैथी यानी संवेदनशीलता की। ये वह स्किल है जो आपकी कम्युनिकेशन को एक नए स्तर पर पहुंचा देती है। एम्पैथी का मतलब सिर्फ किसी की बात सुनना नहीं, बल्कि खुद को उसकी जगह रखकर उसकी भावनाओं को महसूस करना है। जब आप सामने वाले के नजरिए से उसकी खुशी और परेशानी को समझने लगते हैं, तभी रिश्ता गहरा बनता है। किताब में एक बेहद खूबसूरत बात कही गई है, जिस इंसान में एम्पैथी होती है वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि लोग जानते हैं कि उसके पास उन्हें समझने वाला दिल है। क्या आपने भी ऐसे लोगों को देखा है जिनसे मिलते ही सुकून मिलता है? ऐसा इसलिए नहीं कि वे बहुत ज्यादा बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपको महसूस करवाते हैं कि आप महत्वपूर्ण हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अब बात करते हैं अडेप्टेबिलिटी की। हर जगह एक जैसा व्यवहार काम नहीं करता। कभी आपको प्रोफेशनल माहौल में बात करनी होती है, तो कभी दोस्तों के बीच खुलकर। अगर आप हर जगह एक ही टोन और एक जैसा व्यवहार रखेंगे, तो कई बार लोग आपको गलत समझ सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है माहौल के अनुसार अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को बदलना। ऑफिस में प्रोफेशनल और सम्मानजनक भाषा, दोस्तों के बीच हल्का फुल्का और सहज अंदाज। यही संतुलन आपको हर जगह स्वीकार्य बनाता है। जो लोग परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, वही सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ते हैं। और अब आते हैं उस एक आदत पर जो इन सभी स्किल्स को जोड़ती है, कंसिस्टेंसी। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन प्रैक्टिस करके शानदार कम्युनिकेटर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सोशल स्किल्स रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती हैं। हर दिन किसी अजनबी को मुस्कुराकर हेलो कहिए। ऑफिस में किसी सहकर्मी से 2 मिनट बातचीत कीजिए। घर पर परिवार की बात बिना टोके ध्यान से सुनिए। यही छोटे कदम धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाते हैं, और एक दिन आपको एहसास होगा कि अब लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते, बल्कि आपकी मौजूदगी को भी महत्व देने लगे हैं। दोस्तों, अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है,
तो अब आपको समझ आ गया होगा कि असली ताकत सिर्फ नॉलेज में नहीं, बल्कि उस नॉलेज को लोगों से जोड़ने की कला में है। सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन, एम्पैथी और कॉन्फिडेंस, यही 4 चीजें आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। अगर आज सीखी गई बातों में से सिर्फ एक आदत भी आप आज से अपनाना शुरू कर दें, तो आने वाले महीनों में आप खुद अपने अंदर एक नया बदलाव महसूस करेंगे। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, आपके साथ समय बिताना पसंद करेंगे और आपको एक भरोसेमंद इंसान के रूप में पहचानेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज की पूरी वीडियो में कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? कॉन्फिडेंस, एम्पैथी या फिर एक्टिव लिसनिंग? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपका हर कमेंट हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है और पीएस बुकिश की इस सीखने की यात्रा को और मजबूत बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये बातें सिर्फ वीडियो तक सीमित न रहें, बल्कि आपकी असली जिंदगी का हिस्सा बन जाएं, तो अभी पीएस बुकिश को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ किताबों की समरी नहीं, बल्कि ऐसी सीख मिलेगी जो आपकी सोच, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी पूरी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। याद रखिए, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे हर दिन छोटी छोटी सही आदतों को लगातार दोहराते हैं। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए पीएस बुकिश के साथ।